गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है नीट 2021 मॉडल टेस्ट पेपर 8, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर। In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond, which is formed when the carboxyl group of one amino acid react with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water moiety। किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में, प्रोटीन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जब लिंक होकर जुड़कर एक चेन बनाते हैं तो उसको ही, उस स्ट्रक्चर को ही हम प्रोटीन कहते हैं। किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं वे एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉइटी जो होता है एलिमिनेट होता है, उसका वो निकलता है। This process is also called dehydration, removal of water। क्योंकि इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इन ए पॉलीसैकेराइड्स द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये तो प्रोटीन चेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इन्हें पॉलीसैकेराइड्स, किसी पॉलीसैकेराइड्स में जो अकेला मोनोसैकेराइड होता है वे लिंक होते हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा वे एक दूसरे से लिंक होते हैं। दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो भी डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही बनता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स। और ये जो बॉन्ड होता है वो जो पास के दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उन दोनों के कार्बन एटम्स के या परमाणुओं के बीच में होता है। जो पास के मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल होते हैं उनके कार्बन एटम्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। इन ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स द 3 कार्बन ऑफ 1 सुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5 कार्बन ऑफ द सुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। किसी न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो लिंक करता है तीसरे कार्बन, एक शुगर के तीसरे कार्बन से 1 सुगर ऑफ 3 कार्बन ऑफ 1 सुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन के और उसके नेक्स्ट शुगर के 5वें कार्बन से, उसके नेक्स्ट वाली शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ता है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड बनता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, जो शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। As there is one such ester bond on either side,
इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे कि एक तरफ ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है, इसी तरीके से दूसरी तरफ इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड्स में बहुत सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज़ द फेमस, जैसे कि वाटसन और क्रिक थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था। दिस मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। वाटसन और क्रिक के मॉडल में डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल कुंडली वाला होता है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरल। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक एंड होता है 5' एंड से 3' एंड, और दूसरा होता है 3' एंड से 5' एंड। दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। दिस बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। और ये बैकबोन जो होती है वो बनती है शुगर फास्फेट और शुगर चेन के द्वारा। द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। और इसमें जो जुड़े हुए नाइट्रोजन बेस होते हैं वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन उनका फेस जो होता है अंदर की ओर होता है। ए एंड जी एडेनोसिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरी बेस पेयर विद टी एंड सी, थाइमिन एंड साइटोसिन। एक पेयर के एडेनिन और ग्वानिन दूसरे पेयर के थाइमिन और साइटोसिन से पेयर करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर को हम समझें। ये देखिए, ये डीएनए का डबल हेलिक्स, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये 5' एंड से 3' एंड, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में 5' से 3'। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। जिस तरफ एक स्ट्रैंड का 5' एंड होता है, उसी तरफ दूसरे का 3' एंड होता है। देखिए, थाइमिन और एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन। थाइमिन और एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी। अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एंड ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस। और प्रत्येक स्ट्रैंड जो होता है वो हेलिकल माने कुंडलित स्टेयर के रूप में सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। Almost all enzymes are proteins. There are some nucleic acids that behave like enzymes. These are called ribozymes. लगभग सभी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं,
ये कहा भी गया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। इसका मतलब ये है कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक एंजाइम जो होता है प्रोटीन की तरह, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्रोटीन में जो होता है एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है, इसी तरह एंजाइम में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो एंजाइम होते हैं वो भी किसी भी प्रोटीन की तरह सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर रखते हैं। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखेंगे एंजाइम के, तो आपको पता पड़ेगा कि जो प्रोटीन का जो बैकबोन होता है चेन, वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है। द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हैंस, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर। जिससे कि मैनी पॉकेट्स आर फॉर्म्ड, जैसे कि पॉकेट नुमा संरचना बन जाती है। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, और इस पॉकेट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रीवाइज और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। जो एक्टिव साइट और पॉकेट होती है वो स्थान होता है जिसमें कि सबस्ट्रेट जो होता है वो फिट हो जाता है, आके उसमें फिट हो जाता है। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटलाइज रिएक्शन एट ए हाई रेट। इस तरीके से एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की सहायता से या के द्वारा किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं एट ए हाई रेट, ऊंची दर पर। एंजाइम कैटलिस्ट्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत ही भिन्न होते हैं। बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, लेकिन मेजर डिफरेंस उनमें होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क्स एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं एफिशिएंटली एट ए हाई टेम्परेचर वर्क करते हैं एंड हाई प्रेशर पे, जबकि एंजाइम गेट्स डैमेज एट हाई टेम्परेचर। जबकि एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। और हाई टेम्परेचर के लिए कितना होता है? इट इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो जाती है। However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature। जबकि कुछ एंजाइम जो होते हैं आइसोलेट किए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जो कि सामान्यतः हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, अब एंजाइम की केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। हम कैसे एंजाइम को समझ सकते हैं, इससे पहले हमें इनकी केमिकल रिएक्शन को समझना होगा। केमिकल कंपाउंड अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
ए फिजिकल चेंज जिसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दिस चेंज रिफर्स टू ए चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप में चेंज होता है, इसमें किसी भी बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होती है। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, या एक भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल प्रोसेस होती है। Another physical process is a change in state of matter। और दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या है, पता, जो स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट होती है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, जैसे कि आइस जो होती है पानी में चेंज हो जाती है, या जब व्हेन वाटर बिकम्स ए वेपर, या वाटर जो होता है वेपर में चेंज हो जाता है। दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, ये भी फिजिकल प्रोसेस होती हैं। When bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called as a chemical reaction। और जब प्रोसेस में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूकोज में, या एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट, जो दर होती है, वो संबंधित होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट का अमाउंट, मात्रा बनती है, पर यूनिट टाइम, प्रति समय में जो बनती है उस पर डिपेंड करता है। उसी को हम रेट कहते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट या दर कहते हैं। रेट इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। A general rule of thumb is that rate doubles or decreases। जो रेट होते हैं वो डबल हो जाते हैं, डिक्रीजेज बाई हाफ या आधे हो जाते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर का चेंज हो जाता है। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसेस एट रेट्स वास्टली हायर देन ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। जिस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज़ होता है उसका रेट जो होता है हायर होता है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की तुलना में। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व, वो एंजाइम्स की रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट का यूज़ होता है उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो उनका रेट जो होता है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जैसे CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसमें यूज़ हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फॉर्मेशन होता है कार्बोनिक एसिड्स का। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। देखिए इसमें ये एंजाइम हुआ तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज़ हो रहा है। जब अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो द रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। There are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कैटलाइज करते हैं
यूनिक प्रकार की केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम। एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में जब प्रत्येक स्टेप को कैटलाइज किया जाता है सेम एंजाइम से या डिफरेंट एंजाइम से, इज कॉल्ड ए मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड प्लस वाटर इज एक्चुअली ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड्स। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शन है जिसमें कि ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।